अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कुछ लोग जीवन में बहुतों को दुख देते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। उनका पाप का घड़ा आखिर कब भरता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, पाप का घड़ा एक दिन में नहीं भरता। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक बुरे कर्म से पाप बढ़ता जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य यह सोचकर निश्चिंत हो जाता है कि आज किसी ने मुझे नहीं रोका, इसीलिए मैं बच गया, परंतु वह भूल जाता है कि संसार की अदालत से बचा जा सकता है, लेकिन कर्मों के न्याय से नहीं। हर झूठ, हर छल, हर अन्याय और हर बार किसी का दिल दुखाना पाप के घड़े में एक नई बूंद जोड़ देता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो वर्षों से गलत काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। हे अर्जुन, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके पाप समाप्त हो गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे पेड़ पर लगा फल पकने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय आने पर ही मिलता है। इसलिए कभी किसी के वर्तमान सुख को देखकर यह मत समझना कि उसके कर्म भी अच्छे हैं। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब मनुष्य का धन समाप्त, शक्ति और अहंकार धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। जिसे अपने बल पर घमंड होता है, वही असहाय हो जाता है। जिसे अपने धन पर अभिमान होता है, वही चिंता में डूब जाता है। और जिसे लगता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वही अपने कर्मों के सामने हार जाता है। सबसे बड़ा दंड केवल दुख नहीं होता, सबसे बड़ा दंड मन की शांति का छिन जाना होता है। जिस व्यक्ति के भीतर अपराध का बोझ होता है, वह बाहर से चाहे कितना भी मुस्कुराए, भीतर से कभी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों को रुलाकर स्वयं हंसता है, वह यह नहीं जानता कि उसका हर कर्म उसके भविष्य को लिख रहा है। हे अर्जुन, ईश्वर देर अवश्य करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी रास्ते में स्वयं से गुजरता है। और जो दूसरों का अधिकार छीनता है, समय उसका अभिमान छीन लेता है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि किसी बुरे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल नहीं मिल रहा, तो अधीर मत होना। समय को अपना कार्य करने दो, क्योंकि न्याय तभी होता है जब उसका समय आता है। याद रखो, पाप का घड़ा भरने में जितना समय लगता है, उसे खाली होने में उससे भी अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पाप का घड़ा भरने से पहले ही अपने जीवन को बदल ले। सत्य बोलो, किसी का हक मत छीनो, कमजोर को मत सताओ, अपने माता पिता का सम्मान करो और हर दिन अपने मन को भगवान के स्मरण से पवित्र बनाओ।